Hello my dear friends, in this lecture we are going to discussing about angle between two lines. That's the theorem in the chapter straight line of class 11th. So let me discuss about that topic, what the importance of this theorem. Let's see. Let L1 and L2 be the two non-vertical lines. मतलब मान लेते हैं कि दो लाइन है L1 और L2, वो दोनों नॉन वर्टिकल लाइन है. कैसी लाइन बेटा? नॉन वर्टिकल लाइन है. लाइज ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम. मान लेते हैं ये एक्स वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस. मान लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो लाइन है जो कि नॉन वर्टिकल्स लाइन है. मान लेते एक ऐसे है और दूसरा ऐसा है. ठीक है, ये दोनों क्या है? नॉन वर्टिकल्स लाइन है. एक मान लेते हैं L1 है और दूसरा मान लेते हैं L2 है. ठीक है, दोनों लाइन एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन एंगल क्या बना रही है देखते हैं. चलिए, एक बना रही है अल्फा 1 और दूसरा बना रहा है अल्फा 2. ठीक है, दोनों का इंक्लिनेशन कितना है? अल्फा 1 एंड अल्फा 2. ठीक है बेटा, अब देखिए, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा. लेट इट बी थीटा बी द एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल्स लाइन, दैट इज L1 एंड L2. इज इट क्लियर? देखिए, मान लेते हैं बेटा यहां पे इनके जो ये एंगल है वो मान लेते हैं क्या है? फाई है. क्या है बेटा? फाई. ये एडजेसेंट एंगल है. क्या है? एडजेसेंट. और ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा. मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, ये फाई तो ये भी फाई, विद द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, लेकिन ये थीटा के कंपैरिजन में क्या है? एडजेसेंट एंगल है. क्या बेटा? एडजेसेंट एंगल. ठीक है, अब देखिए, तो चलिए जितनी बातें हम लोग अभी तक सीखे हैं उसको लिख लेते हैं. ठीक है, मैंने क्या क्या बताया आपको? मैंने बताया कि लेट L1 एंड L2 बी टू नॉन वर्टिकल. याद रखिएगा, ये दोनों लाइन कैसी है? नॉन वर्टिकल लाइन है. ठीक है बेटा, कैसी लाइन है? नॉन वर्टिकल लाइन्स. ठीक है, अब देखिए, विथ स्लोप मतलब इन दोनों का स्लोप क्या है? मान लेते हैं एक का है M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली लिख लीजिए. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. ठीक है बेटा, अब देखिए, मान लेते हैं कि यहां पे हमने बताया कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों क्या है? इंक्लिनेशन एंगल है. तो बोल देते हैं अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर दी इंक्लिनेशन एंगल. क्या है बेटा? अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर द इंक्लिनेशन एंगल. ठीक है, ऑफ द लाइन्स L1 एंड L2. ऑफ दी, पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी लाइन का इंक्लिनेशन एंगल अल्फा 1 एंड अल्फा 2 है. तो L1 और L2 लाइन का है जो कि नॉन वर्टिकल्स लाइन है. एंगल ऑफ द लाइन L1 एंड L2. ठीक है बेटा, अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा. लेकिन यहां पे तो इंक्लिनेशन एंगल थीटा तो है नहीं, अल्फा है, तो आप लिख देंगे अल्फा 1. M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक उसी प्रकार tan अल्फा 2. ठीक है बेटा, अब देखिए, तो वी नो दैट व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसा कि हम जानते हैं कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो ईच अदर देन टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल सच दैट. तो यहां पे दो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे. जैसे कि मैं बोल दिया कि ये लाइन है और एक ये लाइन है.
अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, काट रही हैं, तो यहाँ पे दो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा विद द हेल्प ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब मैंने इससे पहले भी बताया कि मान लेते ये दो लाइन है आपस में काट रही, तो ये एंगल इस एंगल का एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। तो चलिए ये जो एंगल्स हमने डिस्कस किया है थीटा और फाई, ये सब चीजों को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, लिख देते हैं कि वी नो that when we know that two lines intersect each other, then they make two pair of vertically opposite angle. Two pair of vertically opposite angle। अभी इस लाइन का मतलब बता रहा हूं, एक मिनट। एंगल जैसे कि यहां पे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा, क्योंकि दो लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो दोनों दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल को फॉर्म्ड करती हैं। वही बात मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज होगा कि सच दैट सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसको भी लिख देते हैं कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। तो मान लेते हैं कि लेट थीटा एंड फाई बी द एडजेसेंट एंगल। इस बात को मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक। बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2, ये दोनों लाइन जो L1 और L2 है, इन्हीं के बीच में ये थीटा और ये फाई जो है, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। Between two lines L1 and L2, ठीक है बेटा। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए, होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखिए यहां पे, देखिए क्या होगा? देन यहां पे हो जाएगा देन। अब देखिए थीटा इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि मैं इस थीटा की वैल्यू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 के इक्वल कैसे लिख दिया। मैंने इस थीटा की वैल्यू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 के इक्वल कैसे लिख दिया। अब देखिए ये एक अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक। अगर इस स्ट्रेट एंगल इसका एंगल 180 डिग्री होगा तो इस वाले एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस अल्फा 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ये अल्फा 2 है पूरा 180 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फा 2, ठीक। अब देखिए जैसे एक बार और देख लीजिए कि अल्फा 2, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको हो जाएगा, देखिए यहां पे देखिए अल्फा 2 माइनस 180 डिग्री इक्वल टू दैट इज द ट्रायंगल का ये थर्ड वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा 2। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा 2। ये पूरा कितना था? 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा 2, ठीक है बेटा। अब देखिए तो मैंने यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 कैसे लिखा है? यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो इस ट्रायंगल का पूरा का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस अल्फा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा अल्फा 1 प्लस थीटा माइनस अल्फा 2 इक्वल टू 0। वी कैन राइट हियर, तो
तो वी कैन ऑल्सो राइट बेटा थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. कॉन्सेप्ट को एक एक क्लियर करते हुए चलिएगा. ठीक है बेटा. अब देखिए एक और नेक्स्ट पॉइंट में लिखने जा रहा हूं कि यहां पे जो एंगल है, यहां पे जो बेटा एंगल है, देखिए बेटा, तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस 1, तो यहां पे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा की जगह अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, तो लिख सकते हैं अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. सो वी कैन राइट हियर tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. तो देखिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. ठीक है. ओके बेटा. अब देखिए तो यहां पे ऐसे में लिख सकते हैं tan a2 की वैल्यू क्या है? इसका स्लोप कितना था? m2 था, जिसको लिख सकते हैं m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. ठीक है. ये किसके इक्वल है बेटा? tan थीटा के इक्वल है. किसके इक्वल है? tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर 1 प्लस m1 इंटू m2 की जो वैल्यू है इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0. इसको 0 के इक्वल मत रखिएगा, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा और फिर वैल्यू ये नहीं रह जाएगी, बदल जाएगी. ठीक है. इसलिए यहां पे लिख देंगे 1 प्लस m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है बेटा. तो बेटा ठीक उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? देखिए थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री. कैसे लिखेंगे? थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. सो वी कैन राइट हियर फाइव इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा. अब आप पूछोगे सर ये थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 180 डिग्री तो आपने बताया ही नहीं कैसे हुआ. तो देखिए यहां पे बता रहा हूं कैसे हो गया. देखिए यहां पे देखिए ये एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री. कितना होगा बेटा? 180 डिग्री. तो हम लिख सकते हैं थीटा प्लस फाइव, ये पूरा एंगल, ये फाइव है, ये थीटा, तो थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन राइट हियर थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 180 डिग्री. सो फाइव इज इक्वल टू, मैंने इसको पीछे भेज दिया और इसको कर दिया 180 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है. यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब देखिए सो दैट हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि tan फाइव इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है बेटा. तो यहां पे ये लिखेंगे tan 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस tan थीटा. कितना होता है बेटा? माइनस tan थीटा. सो वी कैन राइट हियर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां पे माइनस लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये माइनस tan थीटा था. क्या था? माइनस tan थीटा. इसलिए यहां पे आप माइनस लगाना मत भूलिएगा. ये किसके इक्वल है? tan फाइव के इक्वल है. किसके इक्वल है बेटा? tan फाइव के इक्वल है. इज इट क्लियर? यहां पे भी आप लिख दीजिए, ये भी वैल्यू आई है, इसको भी बॉक्स के अंदर कर देते हैं. यहां पे भी लिख दीजिए कि 1 प्लस m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है बेटा. अब देखिए तो यहां पे दो केसेस राइज हो गए, एक तो पॉजिटिव एक तो निगेटिव. तो केस 1 डिस्कस कर लेते हैं. केस 2. केस 1 क्या कहता है कि अगर इफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 अगर है, तो अगर ये पॉजिटिव है, क्या है? इज पॉजिटिव, देन tan थीटा विल बी निगेटिव. tan थीटा विल बी
नेगेटिव, ठीक है। टेन थीटा विल बी, सॉरी बेटा, वेरी वेरी सॉरी, टेन थीटा विल बी पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो टेन थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा तो इसके इक्वल है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई तो टेन थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फाई इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, ठीक है बेटा। अगर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और फाई की वैल्यू नेगेटिव तो थीटा विल बी एक्यूट, क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्यूट हो जाएगी। और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्ट्यूज। इसका वॉइस रिवर्स देख लीजिए, केस टू में देख लीजिए क्या हो जाएगा बेटा। अगर इफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो क्या होगा, इफ दिस वैल्यू इज नेगेटिव देन क्या हो जाएगा, देन टेन थीटा इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा। अगर टेन थीटा नेगेटिव हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज, क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्ट्यूज। और फाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर फाई की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्यूट, क्या हो जाएगा, एक्यूट, ठीक है बेटा। चलिए, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, in this lecture we are going to discussing about the theorem of class 11 chapter intercept form. This theorem is included the chapter straight line. So let me discuss about that chapter. Let's see. This theorem says that suppose a line L makes x intercept A, makes x intercept A and y intercept B। ओके बेटा, इसका मतलब यह है कि वह एक्स एक्सिस पे एक्स इंटरसेप्ट जो बना रहा है वहां वो डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो ए है, और जो वाई इंटरसेप्ट पे जो वाई डिस्टेंस पे वाई एक्सिस पे बन रहा है उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है बी। देन लेट इट ड्रॉ दैट फिगर। लेट सपोज दैट इज द एक्स एक्सिस एंड दैट इज द वाई एक्सिस, ठीक है। That is the y and y dash, x and x dash, ठीक है। मान लेते ये एक लाइन है जो कि ऐसे पास कर रही, ठीक। यहां पे y एक्सिस पे ये जो y इंटरसेप्ट है ये मान लेते हैं यहां से जो डिस्टेंस है ये क्या है, b है, क्या है, b। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, b, और x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है बेटा यहां पे, a, ठीक है। अब देखिए, तो अगर यहां पे y एक्सिस पे ये वैल्यू b है तो x एक्सिस की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0, b, क्या लिख सकते हैं, 0, b। द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज 0, b एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट दैट इज a, 0। क्योंकि x एक्सिस पे ये a डिस्टेंस पे है लेकिन y एक्सिस पे ये 0 है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे a, 0। द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज a, 0। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं कि L मीट्स x एक्सिस, L मीट्स x एक्सिस एट द पॉइंट a, 0 and y axis at the point 0, b, ठीक है बेटा। देन बाई 2 पॉइंट फॉर्म,
2 पॉइंट फॉर्म के अनुसार, जो इसका थ्योरम 2 पॉइंट फॉर्म का है, वो बोलता है कि y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है बेटा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं यहां पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं x, y है। तो विद द हेल्प ऑफ बाय 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग हियर एंड राइट इट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। लेट अगर मान लेते हैं ये तीनों पॉइंट कोलिनियरिटी है। क्या है? कोलिनियरिटी। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इसके इक्वल होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट के अलग अलग पॉइंट पे उसका स्लोप अगर निकालोगे तो उसकी वैल्यू तो इक्वल आएगी। तो चलिए निकाल लेते हैं, उसकी मदद से लिख लेते हैं यहां पे y माइनस 0 इज इक्वल टू बी माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए एक्स माइनस ए। देखिए y यहां पे y है, ठीक है, माइनस y1 की वैल्यू यहां पे क्या है, y1 की वैल्यू क्या बेटा 0। मान लेते ये x1 है, ये y1 है, ठीक है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहां पे y माइनस y1 तो y माइनस 0 इक्वल टू, ठीक है, y2 माइनस y1 तो y2 की वैल्यू b है, y1 की वैल्यू क्या यहां पे था 0 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, तो x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू a इन ब्रैकेट x माइनस x1, तो x की वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, x1 की वैल्यू a दिया हुआ है। समझ में आ गया? अब देखिए, तो इसी को लिख सकते हैं, इसको एक और तरीके से लिखते हैं, और ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए कैसे हम लोग लिख सकते हैं। यहां पे y माइनस 0 y हो जाएगा, ये 0 माइनस a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए, तो दैट इज वी कैन ऑल्सो राइट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। लिख सकते हैं बेटा? देखिए, देन वी कैन से दैट thus equation of the line making intercepts A and B on x and y axis respectively। ठीक है, तो लिख सकते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अब देखिए, चलिए इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बना रहे। ठीक है, चलिए, तो जैसे आप भी की बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मैं उस क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, आप देखिएगा। Find the equation of the line. Find the equation of the line which makes intercepts -3 and 2 on the x and y axis respectively, on the x and y axis respectively। ओके बेटा, तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, इक्वेशन हमारा क्या था, पहले आप लिख देते सॉल्यूशंस। हेयर a की वैल्यू दिया हुआ है -3 एंड b की वैल्यू, एक और पॉइंट दिया हुआ है, b की वैल्यू क्या है 2। a है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पे a है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा, देखिए a जो है वो x इंटरसेप्ट है, b जो है वो y इंटरसेप्ट है। ठीक है, a क्या है x इंटरसेप्ट और b क्या है y इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन हमारा क्या कहता है, बाय इंटरसेप्ट फॉर्म
intercept form x by a plus y by b equal to 1. So we can write here x by minus 3 plus y by 2 equal to 1. Or we can also write here like this 2x minus 3y plus 6 equal to 0. एलसीएम निकाल के सॉल्व कर दीजिए ना. इसका एलसीएम क्या जाएगा? -6. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं अभी. -3 -6 2x प्लस -3y इक्वल टू 1. सो वी कैन राइट हियर 2x minus 3y equal to -6. So we can also write here 2x minus 3y plus 6 equal to 0. So that is we also write here 2x minus 3y plus 6 is equal to 0, and here that will answer will also come out 2x minus 3y plus 6 is equal to 0. तो बस इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के 4. तब तक पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.